जय हिंद दोस्तों। देखिए, बायोलॉजी इंट्रोडक्शन कराते हैं आज आपको बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी जीव विज्ञान, जीवों का अध्ययन होता है बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान क्या होता है? जीवों का अध्ययन होता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक थे वो थे लेमार्क एवं ट्रेवरेनस। कौन थे? लेमार्क एवं ट्रेवरेनस। ये जो है ये चीज़ें आपको अच्छे से कराई जाएंगी, लेकिन मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। वो लेमार्क और ट्रेवरेनस थे। लेकिन जीव विज्ञान की जो खोज की थी, जीव विज्ञान का जनक थे वो हमारे अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु थे। लेकिन फिर उनके बाद एक साइंटिस्ट आए, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस आए। कैरोलस लीनियस ने एक पुस्तक लिखी, उसमें अध्ययन किया, जीव जंतुओं का अध्ययन किया। उसमें जीव जंतुओं को कई कई वर्गों में रखा। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, वो पुस्तक थी सिस्टेमा नेचुरी। कौन थी? सिस्टेमा एवं नेचुरी। ये पुस्तक कभी कभार परीक्षा में, परीक्षा दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया है। एसएससी जीडी में भी कभी कभार ये पूछा गया क्वेश्चन है, आर्मी वगैरह में पूछा गया, रेलवे में भी पूछता है। तो ये सिस्टेमा नेचुरी, ये आपको याद करना है। सर्वप्रथम तो ये जीव विज्ञान, जो इनके जीव विज्ञान के जनक थे अरस्तु थे। और जीव विज्ञान शब्द जो दिया था वो लेमार्क एवं ट्रेवरेनस ने दिया था। किसने दिया था? लेमार्क एवं ट्रेवरेनस ने। ठीक है, तो उसके बाद एक साइंटिस्ट जो आए वो कैरोलस लीनियस आए। उन्होंने देखो, कोई सिस्टम होता है, इन्होंने तो इसकी खोज की, जीव विज्ञान की, जीवों का अध्ययन किया। किसने? अरस्तु ने। और जो हमारे लेमार्क के ट्रेवरेनस थे, इन्होंने नामकरण किया। नामकरण के बाद कोई क्रम में भी सेट करेगा, कौन सा जीव कहाँ है, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कौन सा जीव जंतु किस वर्ग में रखना चाहिए। उन्होंने कुछ सॉल्व काम किया। किसने? कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, उनके बाद इन्होंने वर्गीकरण, इन्हें वर्गीकरण का क्या कहते हैं? पिता भी कहते हैं, कैरोलस लीनियस को। इनकी पुस्तक क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, अब इनके बाद एक आए रॉबर्ट एंड व्हिटेकर। इन्होंने सन 1969 में वर्गीकरण 5 जगत में विभाजित किया। किसने किया? वर्गीकरण को 5 जगत में विभाजित किया, यानी कि रॉबर्ट एच व्हिटेकर, इन्होंने वर्गीकरण को 5 जगत में विभाजित किया सन 1969 में। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से थे? एक था मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप जगत, कवक जगत एवं जंतु जगत। मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत, पादप जगत, कवक जगत और जंतु जगत। ठीक है, तो मैंने कुछ शॉर्ट इनकी जानकारी रखी हुई है, क्योंकि इतना लंबा कभी परीक्षा में आता नहीं। जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है, कैसे पूछेगा, जैसे कोई आपको एक दे देगा, जैसे नील हरित शैवाल किस जगत में आते हैं, तो नील हरित शैवाल मोनेरा जगत में आते हैं। इतना पूछता है, ज़्यादा पूछता भी नहीं, क्योंकि हमें वनडे एग्जाम के लिए इतना काफ़ी होता है, सफिशिएंट होता है। इतना इनकी डिप्थ में इसलिए नहीं कि नीट वगैरह की परीक्षाओं में ये लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मोनेरा में जो प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु नील हरित शैवाल इसमें आते हैं। ठीक है, जैसे इसका और कौन कौन आते हैं? नील हरित शैवाल। तो इम्पोर्टेंट इसका ये है, मोनेरा में क्या आते हैं? नील हरित शैवाल आते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव एवं अर्थात जीवाणु इसमें। ठीक है, अब आते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है? एक कोष की जीव आते हैं इसमें। प्रोटिस्टा में क्या आते हैं? एक कोष की जीव आते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा में एक कोष की जीव, जैसे प्रोटोजोआ। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये प्रोटोजोआ। बस इतना ही पूछेगा कि प्रोटोजोआ देगा, 4 ऑप्शन देगा, इसमें से किस वर्ग में आता है, तो प्रोटोजोआ हमारा प्रोटिस्टा में आता है। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3 में क्या है? पादप। पादप ये बहुकोष की होते हैं। एक चीज आप समझना, जो प्रोटिस्टा था उसमें एक कोष की होते हैं, और पादप में होते हैं वे बहुकोष की होते हैं। ठीक है, पादप में क्या होते हैं? बहुकोष की होते हैं। प्रकाश संश्लेषी और उत्पादक जीव जैसे हरे पेड़ पौधे, यानी कि पादप जो होते हैं बहुकोष की होते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, मतलब प्रकाश की रोशनी से प्राप्त करने वाले ये कौन से होते हैं? हमारे पादप होते हैं। और ये जीव पादप जीव होते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधों से ये प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कवक। कवक क्या होते हैं? ये यूकैरियोटिक व परपोषी होते हैं। नंबर 1 तो ये यूकैरियोटिक होते हैं, नंबर 2 ये परपोषी होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं, जीवधारी, परपोषी जीवधारी होते हैं, आते हैं। ठीक है, कोशिका, आप देखो कोशिका भित्ति इनकी जो होती है, इनकी जो कवक होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, काइटिन की बनी होती है। यहाँ से पूछता है कभी कभार, जो कोई यूकैरियोट यानी कवक होते हैं, इनके यूकैरियोटिक होते हैं जीव, इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद करना है। ठीक है, तो और जंतु जगत में बहुकोष की होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोष के। जंतु जगत में बहुकोष के होते हैं, जैसे मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी। ठीक है, ये इनके छोटे मोटे एग्जाम्पल हैं। तो आपको मैंने क्या करा है, एक बार आपको रिवीजन कराता हूँ, चुटकियों में याद भी करा दूंगा आपको। देखिए, बायोलॉजी को मैंने आपको बताया था, इनका जो इनकी खोज थी, इनको पिता जो जीव विज्ञान का कहते हैं,
वो आपको बताया था मैंने, अरस्तु को कहते हैं। लेकिन इस शब्द की जो खोज की थी वो लेमार्क एवं ट्रेवेरियस ने की थी। किसने की थी? लेमार्क एवं ट्रेवेरियस ने। देखिए आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करेंगे, हमें उम्मीद है आपको जल्दी से याद होगा, ठीक है। तो उनके बाद जो साइंटिस्ट आए, कैरोलस लीनियस साहब आए, उन्होंने कहा भाई इन्होंने नामकरण किया और उन्होंने पुस्तक भी सेट कर दी और सारी चीज़ें उन्होंने सेट कर दी। उनके बाद कैरोलस लीनियस आए, इन्होंने एक पुस्तक दी सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने क्रमबद्ध वर्गीकरण किया कि भाई कौन सा जीव यानी जीव जंतु किस वर्ग में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। तो इन्होंने नामकरण कर दिया कि इन्होंने कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। इनके बाद जो हमारे वैज्ञानिक है रॉबर्ट एच व्हिटेकर। रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने सन 1969 में इन्होंने वर्गीकरण 5 जगत में विभाजित किया। तो कौन कौन सा जगत था हमारा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप जगत, कवक, जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप जगत और पादप जगत, कवक एवं जंतु, ठीक है। ये पांचों आपको याद होनी चाहिए। और छोटी छोटी जानकारी, मोनेरा प्रोटिस्टा जीव अर्थात एवं नीलहरित शैवाल आते हैं, ठीक है। और प्रोटिस्टा में कौन? एक कोश की जीव आते हैं, जो है हमारा एग्जाम्पल प्रोटोजोआ। तीसरा पादप। पादप में बहुकोश की जीव आते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये प्रकाश से यानी कि सूर्य की रोशनी से ये हमारा ये अपना भक्षण करते हैं जीव जंतु, जैसे हरे पेड़ पौधे से। और नंबर 4 में कवक, यूकोरियोटिक यानी कि परपोषित होते हैं। कवक में क्या होते हैं? यूकोरियोटिक होते हैं, ये परपोषित होते हैं, ठीक है। जीवधारी आते हैं, ठीक है। कोशिका यानी कि होती है काइटिन की बनी होती है, किसमें? कवक में। और जीव जंतु जगत में ये 5 है। जंतु जगत जैसे मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी आदि, ठीक है। दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। जय हिंद।